हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 44 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का, और इस वाले फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ में मैं आपको हर टर्म को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। अगर आप इसके सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, और अगर ये पूरी सीरीज़ आप देखना चाहते हो तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज जिस टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट टर्म इज़ कॉल्ड एलटीवी। तो एलटीवी अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में पढ़ाया था, जहाँ पे एक स्टूडेंट्स का फिर कमेंट आने लगा, सर एलटीवी क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि भाई एलटीवी क्या होता है। तो एलटीवी का फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अब इसको पहले एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज कि आप एक नया घर लेना चाहते हैं और उस घर की वैल्यू जो है 50 लाख रुपए है। द बैंक एग्रीज टू गिव यू अ लोन, और बैंक कहता है कि भाई हम आपको 40 लाख तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन बाकी का जो 10 लाख है वो आपको डाउन पेमेंट खुद से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलटीवी कैसे कैलकुलेट होगा, 40 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब 80% निकल कर आया। 80% का क्या मतलब हुआ, 80% का मतलब ये हुआ कि बैंक आपको 80% का फाइनेंसिंग कर रही है, और बाकी का जो 20% है वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जो एलटीवी आपकी निकल के आई वो 80%, और जितना आपको फाइनेंसिंग मिल सकता है दैट इज योर एलटीवी। और अगर मान लो आप ये कहते कि नहीं, मैं 10 लाख रुपए नहीं कर सकता, मैं 5 लाख रुपए ही कर सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में एलटीवी जो है वो 90% हो जाती, और तब बैंक का रिस्क बढ़ जाता, और वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता, और टर्म्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते। अब समझते हैं फॉर्मली कि एलटीवी होता क्या है। तो एलटीवी इज लोन टू वैल्यू रेशियो। इट शोज हाउ मच लोन अ लेंडर इज गिविंग कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द एसेट यू आर बाइंग। तो बेसिकली कितना लोन आपको कोई भी लेंडर दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो भी एसेट खरीद रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी उसी रेशियो को हम लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। इट हेल्प्स द बैंक और लेंडर टू असेस द रिस्क। द हायर द एलटीवी द रिस्कियर द लोन। तो देखो, कोई भी बैंक है या कोई भी लेंडर है, एलटीवी वो इसलिए देखता है क्योंकि उससे उसको पता चलता है कि भाई वो लोन कितना रिस्की है। ठीक है, तो अगर हायर एलटीवी होगा तो इसका मतलब ज़्यादा रिस्की है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू इनटू 100। अब एलटीवी इतना मैटर क्यों करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लोअर अगर एलटीवी होगा तो वो लेंडर के लिए उतना सेफर होगा, राइट। तो बोरोवर का उतना ज़्यादा स्किन है। इसका मतलब मान लो अगर आप 40% डाउन कर रहे हो, 30% डाउन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़्यादा परसेंट डाउन कर रहे हो और कम लोन ले रहे हो, तो इसका मतलब वो सेफर हो गया लेंडर के लिए। ऑन द अदर साइड अगर हायर एलटीवी है, मतलब मान लो आप 5% ही डाउन कर रहे हो और 95% पैसा जो है वो बैंक या लेंडर दे रही है, तो उसका ज़्यादा स्किन है और आपका स्किन गेम में कम है। मोस्टली यूज्ड किस में होता है कैलकुलेट करने में, तो होम लोन में, कार लोन में, गोल्ड लोन में, इन सब में एलटीवी कैलकुलेट किया जाता है। रेगुलेटरी बॉडीज जनरली लाइक आरबीआई सेट द मैक्सिमम एलटीवी लिमिट। तो बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई जो है वो एक मैक्सिमम एलटीवी लिमिट को सेट कर देता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन के लिए 75 to 80% तक का आपको एलटीवी मिल सकता है, बाकी आपको डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अभी गोल्ड लोन का भी जो नया रिवाइज्ड आया है उसमें भी एलटीवी डिसाइड किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना जाके मेरे चैनल पे। आप एग्जाम्पल एक रियल टर्म में लेके समझते हैं दोनों केसेस में। तो मान लो कोई हाउस है, 50 लाख का है, 40 लाख आपने लोन लिया, तो एलटीवी कितना हो गया, 80%। मान लो कार आप ले रहे हो 10 लाख का है और आपने 8.5 लाख लोन लिया, तो 85% एलटीवी हो गया। अगर आप गोल्ड ले रहे हो और वो 5 लाख का है और उसमें लोन का अमाउंट 3,75,000 है, तो 75% का एलटीवी रेशियो हो गया। और मैंने कैलकुलेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एलटीवी रेशियो क्या होता है। और अगर आप सीरीज़ को पसंद कर रहे हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।